ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिकी नौसैनिकों के सिर पर ईरान ने रख दिया है लाखों का इनाम? क्या ईरानी सेना प्रमुख की डोनाल्ड ट्रंप को दी गई खुली चुनौती, खुली चेतावनी से खाड़ी में महायुद्ध शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की रणनीतियों से खुद अमेरिका के खाड़ी सहयोगी क्यों खौफ में आ गए हैं? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया से हमेशा की तरह बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी लंबे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को लेकर खाड़ी के उनके सहयोगी देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। 6 महीने से जारी युद्ध के बीच ईरान के साथ समझौते में देरी ने अमेरिका के क्षेत्रीय साझेदारों को चिंतित कर दिया है, सहयोगियों को खौफ में डाल दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अरब और पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इन देशों को आशंका है कि युद्ध खत्म करने की कोशिश में ट्रंप प्रशासन संवेदनशील कूटनीति को गलत तरीके से संभाल सकता है, जिससे ईरान को फायदा मिल जाए। इसी के साथ ईरानी सेना प्रमुख ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है, जिसकी बात आगे करेंगे। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को जिंदा पकड़ने या मारने पर $30,000 यानी कि लाखों रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे। जरा सोचिए, जिस जंग को खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वही जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता बेहद ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं जिसने खाड़ी के अरब देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने सीधे अमेरिका को खुली चेतावनी दी है, खुली धमकी देकर दुनिया भर के शेयर और तेल बाजार में खलबली मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है और आखिर क्यों तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो पिछले 6 महीनों से पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की आग सुलग रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि ट्रंप प्रशासन कोई ठोस समझौता करके इस संकट को शांत करेगा, डील करके, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी अरब देश अब ट्रंप की नीति से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। इन देशों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस बेहद नाजुक कूटनीति को सही ढंग से नहीं संभाल पा रही है और बातचीत में हो रही इस लगातार देरी का सीधा फायदा ईरान उठा रहा है। अरब मुल्कों के भीतर अब ये डर घर कर गया है कि ट्रंप की ये रणनीति पूरे इलाके की सुरक्षा को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि वो अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन जमीन पर भरोसा टूटता हुआ जरूर नजर आता है, दिखाई देता है। इसी बीच ट्रंप ने हाल ही में एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहकर सबको चौंका दिया था कि अमेरिका फिलहाल ईरान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है और ना ही किसी नए सैन्य हमले की तैयारी में है। ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था पर उनकी नजर है और बातचीत बहुत हल्के स्तर पर चल रही है। ट्रंप के इस रुख पर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर खातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप के बयानों का करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान का मजाक उड़ाना अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत भारी पड़ेगा और ईरान अपने समुद्री इलाकों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बात सिर्फ बयानों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसैनिकों को लेकर एक बेहद सनसनीखेज ऐलान भी किया है। ईरानी सेना ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को जिंदा पकड़ने या फिर मारने पर $30,000 यानी कि लाखों रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि अगर ये काम किसी ईरानी महिला ने किया तो उसे दोगुना इनाम दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिकी नौसैनिकों के खिलाफ ऐसा अभियान कब और कहां चलाया जाएगा। इस घोषणा को ट्रंप की उस चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारने की संभावना जताई थी। ये कदम
उस वक्त उठाया गया है जब हाल ही में ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान की जमीन पर उतारने के संकेत दिए थे, जैसा हमने आपको बताया। जिसके अलावा ईरान के भीतर भी विदेशी दखल के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। ईरानी संसद ने एक ऐसा सख्त कानून पास करने की तैयारी कर ली है जिसके तहत अमेरिकी या फिर इजरायली मीडिया से बात करने पर पत्रकारों और नागरिकों को 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के समंदर में भी हलचल तेज हो गई है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान ने कतर और कुवैत से अपने लापता लड़ाकू पायलट्स और इसी के साथ नौसैनिकों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम भेजने की इजाजत मांगी है। कतर से एक पायलट का शव पहले ही ईरान को सौंपा जा चुका है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक कतर में एक सैन्य पायलट का शव मिला था जिसे ईरान को सौंप दिया गया है। वहीं कुवैत के समुद्री क्षेत्र में पकड़े गए 4 ईरानी नागरिकों को छोड़ने की भी तेहरान ने मांग की है। वहीं IANS के अनुसार ईरान के खुफिया मंत्रालय ने फ्रांस को भी 2 टूक चेतावनी दी है कि वो उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बंद करें। ईरान के खुफिया मंत्रालय का आरोप है कि फ्रांसिस राज ने 1 जुलाई में तेहरान में विदेशी घुसपैठ से जुड़े मामलों के संदिग्धों से गोपनीय बैठक में मिले थे। ईरान ने कहा कि ऐसी गतिविधियां दोबारा हुई तो उचित कार्रवाई की जाएगी, एक्शन देखने को मिलेगा। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैंड कूपर 10 दिनों का मिडिल ईस्ट दौरा पूरा करके लौटे हैं। पिछले 250 दिनों में समंदर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन के सैनिकों में भारी तनाव और थकान की खबरें आ रही हैं, जिसके चलते अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस अमेरिका बुलाने की तैयारी चल रही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये खबर इतनी गंभीर क्यों है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। रोजाना हम आपको बताते आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान ने यहाँ कोई आक्रामक कदम उठाया या रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि खाड़ी के अरब देश जो देश दशकों से अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, आज ट्रंप की नीतियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका इस मसले को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझाता नजर आ रहा है। अगर अरब देशों का भरोसा अमेरिका से उठता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा कूटनीतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और ईरान इस इलाके में और ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा। सवाल ये उठ रहा है, क्या ट्रंप की ये रणनीति किसी सोची समझी योजना का हिस्सा है या फिर ये एक ऐसी रणनीतिक चूक है जिसकी भारी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के संकट को सही तरीके से संभाल पाएंगे या फिर खाड़ी में हालात और ज़्यादा बदतर होते नजर आने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और बाकी देश और दुनिया के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।